ये ब्लॉग है, दूसरा दिन है वो ही, लेकिन हम चाहते थे कुछ खास दिखाना, इसलिए ब्लॉग को हम है ना अलग कर रहे हैं अपने प्रीवियस ब्लॉग से। और है ना खास चीज देखिए, हम आते हैं ना हम भी बिल्कुल भूल गए। वो भाई ये क्या है सामने, ग्रैंड एंट्री बाबा साहेब की खास चीजें देखने के लिए जा रहे हैं हम। रोड है थोड़ा खराब, जगह का नाम है चिचोली। नागपुर का जो एक्सपीरियंस था ना वो कुछ अल्टीमेट था। और है ना उसके ऊपर सुमित ने एक डायलॉग बनाया। क्या बनाया सुमित डायलॉग? नागपुर इज नॉट अ ऑरेंज सिटी, इट इज अ ब्लू सिटी। सामने जो हमें दिख रहा है ना, अगर वो हम आपको भी दिखाएंगे ना तो आपके मुंह से वाह निकल जाएगा, ऐसा सुमित बोल रहा है। हाँ वहाँ तो निकलेगा। ये देखो कितना शानदार देख रहे हैं, कुछ तो भी है वहाँ पर, कुछ है बड़ा भव्य और कुछ बुद्धिस्ट टाइप दिख रहा है। ये गाड़ी नहीं होती ना तो तुम्हें लगता है अपन यहाँ आ पाते? बिल्कुल नहीं आ पाते। मतलब हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि इस रोड से कैसे आते। शेयरिंग भी नहीं है यहाँ पर आने के लिए, अपन शेयरिंग वेयरिंग कुछ भी नहीं है। हाँ। तो थैंक यू दिस गाड़ी कि हमें इस जगह तक आपने पहुँचाने का कष्ट किया। और जो सामने है ना वो कुछ ज़्यादा ही भव्य है और आपको दिखाते हैं कि करके चीज़ें। यहाँ पे सबसे पहले तो एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन बुद्धिस्ट काउंसिल, भारतीय बौद्ध परिषद, बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर शांतिवन चिचोली। और यहाँ देखिए आप, ये लग रहा है कि ये पुराना गेट रहा होगा, उसके बाद वहाँ नया गेट बन गया। और ये खास चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है कि इनने पुराना गेट तोड़ा नहीं। वो अपन ड्रोन शॉट से लेंगे अगर लेने दिया इनने तो। और ऊपर देखिए वो है भारत का चिन्ह। अल्टीमेट है यार, अल्टीमेट यार। सामने तो देखो यार, प्रॉपर्टी कितनी करोड़ों की है ये। नहीं करोड़ों की तो ठीक है, लेकिन ऐसी चीज़ें कभी देखने को मिली नहीं यार हमको। तो हमारा है ना फैसला बिल्कुल सही था। और नहीं, हम कोशिश करेंगे 1 घंटे में समेटने की, क्योंकि जो मेन चीज़ें वो दिखाएंगे आपको। ज़्यादा कुछ यहाँ बहुत कुछ है, ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ बहुत कुछ है। और मुझे लगता है वो सब चीज़ें तो सिर्फ बाहर से भी कंस्ट्रक्ट हो रही है। जो मेन चीज़ है वो सामने रखी हुई है। और ये सारी चीज़ें ना पुरानी है। ये सबसे पहले ना ब्लूइश दिख रहा था, अब ये गोल्डनिश दिख रहा है। म्यूजियम है, जो मेन चीज़ है जिससे लोग देखने आते हैं। आप तथागत लाइव से। हाँ जी, ये हमारे संस्था के कोषाध्यक्ष और अच्छा ये जी। प्रोजेक्ट के इंचार्ज हैं जय भीम। साहब। अच्छा। यहाँ पे उन्होंने 17 साल यहाँ पे उन्होंने रह के ये पूरे प्रोजेक्ट को संभाला हुआ है। तो ये मतलब अस्तित्व में कैसे आया ये जगह, क्या कहानी है इसकी? 57 में जगह बाबा साहब के धम्म दीक्षा होने के बाद 57 में गोपिकाबाई बाजीराव जी ठाकरे इन्होंने 11.5 एकड़ भूमि अपनी डोनेट की। उसके बाद ये यहाँ बनना स्टार्ट हुआ। हाँ, उसके बाद तो 57 से लेकर तो 85 तक ये जमीन ऐसी पड़ी हुई थी। 85 से स्टार्ट किया मैंने। ये मुझे यहाँ कुछ पुराने स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, कुछ नए स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। तो ये कैसा है, जब 85 में चालू हो गया तो उस वक्त का कंस्ट्रक्शन है, ये हो गया, ये हो गया, ये बिल्डिंग हो गई। वो एक शांति कुटी है। यानी बाबा साहब ने 12 जनवरी 1955 को पीटीआई को एक मुलाकात दिए थे और उसमें उन्होंने कहा था, मैं जल्दी बौद्ध धम्म का स्वीकार करने वाला हूँ। उसके प्रचार प्रसार के लिए मैं धम्म प्रचारक प्रशिक्षण विद्यालय की निर्मित करूँगा। बाबा साहब बोल रहे थे, जिस प्रशिक्षण विद्यालय में इच्छुक और त्यागी स्टूडेंट को प्रवेश दिया जाएगा, उनको सभी धर्म के बराबर बौद्ध धम्म की विशेषताएँ पढ़ाई जाएगी। उनके बाद उसको सफ़ेद कपड़े पहन के लोगों में भेजा जाएगा और लोगों ने बोला भिक्षु बनने की योग्य है तो उनको भिक्षु संघ में प्रवेश दिया जाएगा। उस प्रकार से अपन ने वो नींव रखी थी। और अभी जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर का, जो बाबा साहब की अस्थियाँ, बाबा साहब के पिताजी ने बाबा साहब को पढ़ाई के लिए दिया हुआ अंदिल, बाबा साहब ने निकाले बुद्ध का चित्र, बाबा साहब का अलमारिया है, बाबा साहब का कोट, ऐसी 300 से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। ये वस्तु संग्रहालय पुराना जो बनाए थे। जी। दिवंगत धम्म सेनानी वामन राजू गढ़वाल इस प्रोजेक्ट को देखते थे, मैं उन्हीं के पास रहता था। अच्छा। वो जाने के बाद अपने गवर्नमेंट की तरफ से ये किए और गवर्नमेंट ने विदर्भ विकास पैकेज के अंतर्गत सबसे पहले 2011 में 5 करोड़ का निधि घोषित इस जगह के लिए। इस जगह। तो यहाँ पर ये क्या क्या बन रहा है, कुछ शॉर्ट में बता सकते हैं? हाँ, ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, हाँ जी। ये गेस्ट हाउस की बिल्डिंग है
ठीक है जी। उसके बाजू में ऑडिटोरियम की बिल्डिंग है। ठीक है जी। उसके बाजू में ये जो बिल्डिंग दिख रही है बाबा साहब का नवीनतम वस्तु संग्रहालय। अच्छा। ये रिसर्च सेंटर की बिल्डिंग है। ठीक है। उसके बाजू में धम्म प्रचारक प्रशिक्षण विद्यालय है। सबसे पहले जो है यहाँ पर बाबा साहब का फ़ोटो लगा हुआ है और यहाँ पर ये इनकी किताब पढ़ते हुए हम यहाँ तक आए हैं। एंट्री लेते ही है ना यहाँ बाबा साहब का ये एक अस्थि कलश है, इसके अंदर बाबा साहब की अस्थियाँ रखी हुई। यहाँ आके ऐसा फील होता है ना जैसे हम बाबा साहब के नज़दीक हैं। ये जो है ना वही बुद्धा की स्टैचू है जब बाबा साहब ने बुद्धिज़्म अपनाया था उस समय ये वहाँ पर रखी हुई थी। यहाँ से ना हमको ऊपर जाना है। ये बाबा साहब के चश्मे थे, ये हाफ फ्रेम है। बताओ उस समय बाबा साहब हाफ फ्रेम यूज़ करते थे, क्या बात है। यहाँ सारी टाई वगैरह रखी हुई हैं। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ लोग बाग आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, नमन करते हैं बाबा साहब की अस्थियों को। देखिए यहाँ पर जो सामान था ना वो अभी खाली कर रखा है और वो सारी चीज़ें जो हैं वो गई हुई हैं। ऐसा लगता है अपन गलत टाइम पे आ गए यार, है ना। मेरे ख्याल से जो नया वो बन रहा है ना उसमें डालेंगे सारी चीज़ें। हाँ उसी शिफ्ट कर देंगे, उसी में शिफ्ट करेंगे। उसी हमें मतलब ऐसे ही लग रहा है हम गलत टाइम पे आ गए क्योंकि हमें कुछ भी रियलिटी में देखने को नहीं मिला अभी तक। सब यहाँ फ़ोटोज़ में है लेकिन फिर भी हम यहाँ आए हैं, ये बड़ी बात है हमारे लिए। और हमें एक्चुअली में ना एक वो पेंटिंग देखनी थी। आपको याद है मैंने बताया था बाबा साहब ने एक बुद्धा की पेंटिंग दिखाई थी गोडवेले जी को और बोला था कि ये पेंटिंग उन्होंने बनाई जिसमें बुद्धा की आंखें खुली हुई थी और वो खुली हुई पेंटिंग, खुली आंखों वाली पेंटिंग है ना वो यहीं पर रखी थी, उस किताब में लिखा था। ये नीचे जो मूर्ति रखी है ना वो ये है, ये वो मूर्ति है जो यहाँ नीचे रखी हुई है। और बाबा साहब जो है बुद्धिज़्म अपना रहे हैं, ये उसकी फ़ोटोज़ हैं, रेयर फ़ोटोज़ हैं। इनमें शायद ये हैं गोडवेले जी, यही हैं, यही हैं। इतने यंग है तभी तो अभी तक थे। थोड़ा सा डिसपॉइंट हुआ मैं क्योंकि वो सारी चीज़ें ना संरक्षित करने के लिए गई हुई हैं। ये जो है यहाँ पे आपको दिख रही है ना ये सारी चीज़ें हैं जो इस संग्रहालय में रखी हैं, जो नया संग्रहालय जब बनेगा वहाँ पर पहुँचा दी जाएंगी। ऊपर किताबें हैं, यहाँ कोट है, ये बैरिस्टर वाला उनका सूट है, टाई, अंडरवियर्स हैं यहाँ पर, कुछ तो भी वो गाने सुनने वाला सिस्टम है, टाइपराइटर रखा है, छाता रखा है और बाबा साहब की अलग अलग स्टाइल की हैट रखी हुई हैं। ठीक है, यहाँ कुछ कोई कटर है, ये बाबा साहब की अस्थियाँ हैं, इसके अंदर हैंगर्स हैं। ये नानक चंद रत्तू जी की, हाँ रत्तू जी की लिखा था। ये नानक चंद रत्तू जी की तस्वीर है जो है ना कभी देखने को नहीं मिलती है, आज देखने को मिली। ये रियल तस्वीर है उनकी। कि कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती इन सामानों की जो यहाँ रखे हुए हैं इस वक्त। किसी अम्बेडकरवादी को अगर मिल जाए ये सारा सामान वो जान दे देगा लेकिन सामान नहीं देगा। अरे यार कीमत की बात ही करना बेकार है सामान की। तो मतलब इसको मतलब कितना जनरेशन तक सजोना है। ये उस जमाने के देखिए पेपर हैं कुछ, ये उसी जमाने के पेपर हैं क्या जब दीक्षा दी थी बाबा साहब ने तब के पेपर हैं ये। तो ये मराठी में है, ये क्या लिखा हुआ बता सकते हैं ऊपर? बाबा साहेब जहांच्या साथ ठेवून 5 लाख अपृश्य बौद्ध झाले। मतलब बाबा साहब के साथ में 5 लाख लोगों ने बौद्ध अपृश्य मतलब समझ गए ना, अपृश्य लोग दीक्षा ली। ये नागपुर में बौद्ध बने। हाँ तो ये मीडिया ने लिखा, मतलब वैसे तो 10 लाख बताया जाता है। यहाँ पर जो आपको तस्वीर दिख रही है ये बाबा साहब ने अपने हाथों से बनाई थी जिसके बारे में बात कर रहा था, लेकिन ये असली तस्वीर नहीं है, ये उसकी एक छायाचित्र है, मतलब फोटोकॉपी है। और पास से दिखाता हूँ। बॉम्बे समाचार में भी देखिए फोटोज हैं बाबा साहब जो एक्सपायर हो गए सबकी है ना। और देखिए कितनी भीड़ हुई थी उस समय। दलितांच्या देवताचे महापरिनिर्वाण, मतलब हिंदी में इसका मतलब होगा कि दलितों के भगवान का महापरिनिर्वाण मतलब डेथ हो गई। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ देवताचे मतलब भगवान हो। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए,
एक फोटो देखिए, तो देखिए यहाँ लिखा है दोनों महापुरुषों विचार मिलन, मतलब दोनों महापुरुषों का विचार का मिलन हो गया। थोड़ी बहुत मराठी तो मुझे भी आ गई। तो देखिए ये जो किताब है हमारे पास हिंदी में, इसको भी हम अपनी वेबसाइट पे लाने की कोशिश करेंगे। पुराने समय का जो है ना वो बुद्ध विहार है और यहाँ पर भी बहुत सारे लोग आते हैं, अभी भी आ रहे हैं, भीड़ लगी हुई है। कुछ किताबें भी सेल हो रही हैं। ये बता रहे हैं ऐसा कि ये जो किताब है इसमें ऐसा कुछ चीज़ें हैं जो लोग बाग बोलते हैं कि माई साहब अम्बेडकर थी, उन्होंने बाबा साहब को मारा है, तो उसमें ये प्रूफ है कि नहीं मारा है? नहीं मारा। ये जो सारी चीज़ें देखे ना अपने अंदर, हाँ जी। आज की स्त्री अपने आदमी का शर्ट फट गया तो भांडे वाले भाई को बेचती है और रखती है क्या कि मेरा आदमी मरने के बाद में मैं उसका म्यूजियम बनाऊंगा। सही बात है। हाँ, तो उसको कितनी, तो ये सारा सामान उन्हीं ने रखा था, उन्होंने दिया है, उन्होंने सजोए रखा था, संभाल के रखा था। संभाल के रखा था। और ये यहाँ की जो ये इंडियन बुद्धिस्ट कमेटी है ना, ये कमेटी के लोगों ने जाके ये साहित्य दिल्ली से लाए, नानक चंद रत्तू के यहाँ रखा था। अच्छा। हाँ, और फिर वहाँ से लाने के बाद में जब ये वस्तु संग्रहालय निर्माण किया है, वो टाइम में इसको वहाँ डिस्प्ले किया है। अभी वो बाकी के जो कपड़े हैं ना, जो आप फोटो देखे, तो केमिकल ट्रीटमेंट के लिए भेजे हैं। कब के गए हुए हैं ये? कितना टाइम हो गया? 1.5 साल। 1.5 साल हो गया है। ये जो है एक बुद्ध विहार है और यहाँ पर जो भंते जी हैं वो MBBS है। He is from the Tamil Life channel, so they are taking your interview. What question you are expect answer? जी जो है इंग्लिश में बात करते हैं और मतलब मेरे लिए ये चीज़ नई इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, तो ये चीज़ मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ। उनके बारे में बात करते हैं। वाई यू बिकम बनते, व्हाट्स द रीज़न? I am medical officer, MBBS Okay. doctor. MBBS डॉक्टर, MBBS doctor, Chennai. Chennai. Born from poor family. My father is a coolie. How can I become doctor? Only योर फादर इज कूली, coolie. BD worker. बीडी वर्कर। Secret BD worker. Okay. Like that. How can I become doctor? So only Baba Sahib scholarship. I studied and become a doctor. Now my wife, my family is a daughter, everybody is doctor, like that. So in that aspect, to honor Baba Sahib Ambedkar in my area, I put up the name Jai Bhim Hospital in my area. Okay. Like that. So there is so many difficult to run the clinic in the name of Jai Bhim Hospital at that time, but I am never think about that to honor, because I am a gazetted officer. Only because of Baba Sahib. Oh yeah. To honor him, I am put up this one, like that. After that, what I am doing, every 50% care of family, 50% income to society I spend. And one time 45 days I visit where the Buddha walk here, Kitab. I read completely. Then I go to north side, Buddhagaya, Rajagiri, Nalanda, Vaisali, Padaliputra, and Lumbini, Kapilavasti, Sravasti, and Sangisa. All 8 holy places I visited alone, ekale, no language. Hindi. Yeah, you're not able to understand because they are not speaking English. Yes. And But when we enter inside the Vigar, they will, Bandejis, everybody cooperate. They will give blessings. Oh, you are doctor, you are coming here, you are coming from south side. Like that, they are appreciate and encouraging me. Like that. So after that, I to my daughter and son marriage ho gaya.
I want to become Bhikshu, Mada, Pida, Guru. Guru status I am searching. सचिन वानखेड़े। चलिए सम्राट मिले हमें फिर से। ठीक है, जय भीम। तो यहाँ पर जो भंते जी थे ना, ये दिखाने का मकसद इतना था कि इंग्लिश बोलते थे और काफ़ी पढ़े लिखे थे और मतलब MBBS थे और एक गजेस्टेड ऑफिसर थे। वो काफ़ी बड़ी बात होती है, छोटी मोटी बात नहीं होती है। और उसके बाद वो सारे काम करने के बाद वो भंते बन गए। अब बेहतरीन सा वो एक गेट बना हुआ है और ड्रोन शॉट दिखाना चाह रहा हूँ मैं। खुद ड्रोन शॉट से खुद देखना चाह रहा हूँ कि कैसा लगता है ऊपर से। कैसा लगा ड्रोन शॉट? मजा आ गया ना? बहुत बढ़िया, मजा आया ना? बहुत मजा आया। तो ये सम्राट फिर से मिले हैं। और क्या हुआ था कि ये दीक्षा भूमि आ गए थे अकेले, आप घर छोड़ मेरे को घर में छोड़ दिया था। सुबह मैंने फोन पे बात किया था आपसे। अभी कहाँ से आ रहे हो आप? अभी मैं मानेवाड़ा नागपुर सिटी से अंदर ही जा रही हूँ। नागपुर से ही आ रहे हो? हाँ, नागपुर से। तो हम जस्ट यहाँ से निकल रहे थे, इनको पता चला हम यहाँ पर हैं तो ये मिलने के लिए आ गए। हाँ, चलिए, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। निकलते हैं हम। जय भीम। तो ये है ना जगह, जब बन जाएगी ना पूरी, सब कुछ गोल्डन गोल्डन दिखेगा। अभी तो आधा कंस्ट्रक्शन है, आधा नहीं है और बहुत मजा आने वाला। लेकिन अभी हमें बस ये डर लग रहा है कि जो हम भोपाल टाइम पर पहुंच जाएं और जिस जगह से, जो सबसे खतरनाक जगह है ना वहाँ की, जो जंगल है वहाँ पर, मतलब सारे जंगली जानवर होते हैं, वहाँ हमारी गाड़ी ना टायर फटे, ना पंचर हो, ना खराब हो, वहाँ से निकल जाए सेफली। सही बात है ना? चलो शुरुआत करते हैं सफर की। हमारे पास नाश्ता रखा हुआ है, खोल के देखो। हाँ, खोल के देखो यार, क्या है अंदर चीज है यार। ये तो मतलब मजा ही आ जाएगा, रास्ता कट जाएगा। घर का बना हुआ है। अरे वाह, घर का बना हुआ डिजाइन है आर्ट है ना? क्या क्या है? अब इसको क्या बोलते हैं पता नहीं। लड्डू है और चिवड़ा है। अच्छा, आराम से हमारा सफर निकल जाएगा ऐसे ही। इसलिए मैं बोल रहा था सुमित को, सुमित धीरे चलाएंगे, लेकिन सुमित मान ही नहीं रहा था। नहीं भैया तेज भगाओ। वो नीचे दिख रही है आपको, वो एक ऑडी पड़ी हुई है। ऑडी है वो? ओ भाई साहब, वो ना, ये कैसे चली गई ऑडी? गड्ढे में चली गई। मुझे तो हार्ट अटैक आ जाता मेरी ऑडी होती तो। नहीं की नहीं ऑडी यार। फाइनली भोपाल पहुंच चुके हैं और यहाँ से CNG डलवा रहे हैं। और यहाँ पे CNG का रेट जो है ना वो 74 है। वहाँ देखो 92। जैसे आ रहे थे वैसे ही जा रहे हैं वापस। हैं नेक्स्ट ट्रिप कब कर रहे हो फिर? कल देखते कल देखते हैं, अगर प्लान बनता है तो। ठीक है, चलो ठीक है, बाय। आग लगे बस्ती में, हल्का तो रहती मस्ती में। लो तुम्हारे लिए लाए, तुम्हारे लिए नहीं है, हमें दिए थे तो हमने सोचा आपको दे दें। लो लो लो, पकड़ो जल्दी, थक गए। तो इसमें लड्डू है, लड्डू भी खा लो। और इसमें गिफ्ट है, उसे कल खोलेंगे। नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए है। फाइनली घर पहुंच चुका हूँ मैं अपनी बेटी के पास। आपने मिस किया मेरे को? नहीं, अब मुझे फिर से अपना कमरा आपके साथ शेयर करना पड़ेगा जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। देखो, ये बेटी के लिए मैं आईपैड लेके आया और ये मुझे अपने साथ कमरे में सुलाती। जल्दी पानी लेके आओ हमारे लिए। पानी लेके आओ। इसको देखता हूँ मैं, कल मिलते हैं। कीप सपोर्टिंग।